कॉरपोरेशन के जब इलेक्शन होते हैं तो अगर 100 मेंबरान उसमें चुने जाते हैं तो उसमें 50 मेंबरान जो है वो खातून होते हैं। एक रिजर्वेशन है कि निस्फ फीसद खवातीन होती हैं। इसलिए खवातीन को सोशली एक्टिव करना, उनमें सियासी समाजी समझ आए, इसके लिए मुसलसल जनता दल कोशिश करती है। क्योंकि अगर राशन कार्ड का मामला हो तो सबसे पहले जो है ये मुसीबत औरतों पर आती है। औरतें एफडीओ तक जाती हैं, अपना काम करवाने की कोशिश करती है। पावर का मामला जो आप आज के दिनों में चल रहा है, मीटर बदली होना, मीटर का ज़्यादा रेट्स आना, ये सबसे ज़्यादा संभालना ये ख़वातीन के ऊपर होता है। क्योंकि घर का बजट संभालना ये औरत की जिम्मेदारी होती है। कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, अगर उसमें कहीं बढ़ोतरी आ जाती है तो पूरे घर का बजट ख़राब हो जाता है। ऐसे ही अगर सरकारी दवाखानों में डिलीवरी के लिए या किसी बीमारी के लिए जाते हैं तो बड़ा जो औरतों को ही फेस करना होता है दवाखाने में, चाहे उनकी बदसलूकी हो या इंतज़ामात ख़राब हो। इसलिए हमने हमेशा से महसूस किया है कि ख़वातीन को सोशली तौर पर, समाजी तौर पर इतना समझदार, इतना सियासी और इतना शऊर वाला बना दिया जाए कि अगर किसी ऑफिसर से बात करनी हो, जैसे मैं देखती हूँ कॉरपोरेशन में अगर कोई गटर का मामला होता है, रोड का मामला होता है तो औरतें बड़ी तादाद में आती है। लेकिन मामलात ये है कि उनको ये नहीं समझता किस ऑफिसर से बात करना। वोट देने बराबर ख़वातीन जाती हैं, लेकिन सियासी शऊर जो पिछले वक्त में औरतों में रहा करता था वो धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है। और लोग बीच में, जैसे राशन का एक पहले निहाल साहब के वक्त में एक काम था, अगर ख़वातीन अपना राशन कार्ड लेके एफडीओ में जाती थी और नाम बढ़ाने का काम हो, नाम घटाने का काम हो या कोई भी काम हो, बआसानी से हो जाता था। क्योंकि वो निहाल साहब की वर्कर रहा करती थी, उनकी पहचान रहती थी, ये निहाल साहब की पार्टी की है, तो फ़ौरन उनका काम हो जाता था। लेकिन बदकिस्मती अब ये है कि ख़वातीन क्या मर्द भी कोई काम सरकारी लेकर जाए तो आज के वक्त में सालों लग जाते हैं, एक मामूली काम नहीं होता। आप जानते होंगे, जो पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे, कि साथी निहाल अहमद के दौर में 40,000 से ज़ायद पीले कार्ड बने। अब ऐसा वक्त आ गया है कि कोई केसरी कार्ड भी खुद बिगर एजेंट लगाए, सालों चप्पल घिसे बिना ये काम नहीं हो पाता। दवाखाने में कोई खातून अगर डिलीवरी के लिए किसी को लेकर जाती हैं तो उनके साथ बदसलूकी होती है, दवा सही से नहीं मिलती, इलाज सही नहीं होता है। बार बार हमको फ़ोन आता है कि आप मदद करो, तवज्जो नहीं दी जा रही है, नर्स का सलूक अच्छा नहीं है, डॉक्टर का सलूक अच्छा नहीं है। जब तक कोई बड़ा आदमी फ़ोन ना करे हॉस्पिटल में तो तवज्जो नहीं दी जाती। ये सारी जो हमारी कमियां हैं, हमारे साथ जो मुसीबतें आती है, वो इसलिए कि हम सियासी और समाजी तौर पे ख़वातीन जो है वो अपनी अहमियत नहीं समझ रही हैं। अगर अपनी अहमियत को समझे, जो कायदा है वो बात करे। कायदा समझने के लिए बहुत पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं होता है। मैंने हमेशा देखा है कि निहाल साहब की वर्कर और आज जो हमारे साथ काम करने वाली औरतें हैं वो भले ही बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन जब वो जाती है ऑफिसर से दो टोक बात करती है तो बराबर उनका काम होता है, ऑफिसर उनसे डरता है। एक गटर साफ़ करवाने वाले के पीछे ख़वातीन परेशान रहती है कि हमारे यहाँ गटर साफ़ नहीं होती। एक्स्ट्रा पैसे जो पगार मिलती है उसके अलावा भी उनको कुछ पैसे देना पड़ते हैं तो लोग गटर साफ़ करते हैं। अगर हम हमारी हैसियत समझने लगेंगे, हमारी सियासी समाजी हैसियत समझने लगेंगे तो हमको जो नज़रअंदाज किया जाता है वो होना बंद हो जाएगा। बिलखुसूस ख़वातीन से मेरी ये गुजारिश है कि मालेगांव शहर में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उसमें कोई भी पार्टी का सदर खातून नहीं है। एक वाहिद जनता दल पार्टी है जिसकी सदर मैं हूँ, खातून हूँ। इसलिए आपके दुख दर्द तकालीफ, जिस तरह एक औरत की तकलीफ़ एक औरत समझ सकती है उतना मर्द नहीं समझ सकता, और जितना आप आसानी से मुझको बोल सकती उतना किसी और को नहीं बोल सकती। माजी में भी ऐसा हुआ है कि लोग जो है वो निहाल साहब के पास आते थे, ख़वातीन ख़ास तौर पे आती थी। पहले मैं ऐसा सुना करती थी कि औरतों की वोटिंग की पेटी अलग होती थी, मर्दों की पेटी अलग होती थी। अगर निहाल साहब इलेक्शन लड़ते थे तो मर्दों की पेटी में वो पीछे रहते थे, और जब औरतों की पेटी खुलने वाली रहती थी तो लोग बोलते थे अब निहाली पेटी खुल रही। तो इतनी तादाद में वोट मिला करती थी साहब को कि जो सामने वाला आदमी मर्दों की पेटी में आगे भी रहता था वो उम्मीदवार औरतों की पेटी में आधे से ज़्यादा तादाद में पीछे हो जाता था। तो हमेशा से साथी निहाल अहमद पर और जनता दल पर
मालेगांव शहर की ख़वातीन ने भरोसा किया है, हमेशा ताकत जो है वो ख़ातून रही है। इसी को वही सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं जनता दल की सदर और ख़ातून होने के नाते आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आपकी जो तकालीफ़ आती है, चाहे हॉस्पिटल में, राशन कार्ड में, पावर के मामले में, या रोड पर आप कभी चलते हैं कुछ तरह की बदसलूकी होती है। अभी पिछले दिनों जो 12 नवंबर का मामला हुआ, उस वक्त ऐसे मामलात थे कि मैं खुद कोर्ट में हाजिर रहती थी। मालेगांव शहर के 60 से ज़्यादा नौजवान लोग जेल में 11 महीने 10 महीने जेल में रहे। तो उस वक्त भी मैंने देखा कि जिनका भाई जेल में था, जिनका बेटा जेल में था, वो कोर्ट में आने से डरते थे, लेकिन औरतें, उनके घर की बीवी, बहन, बेटी, माएँ बराबर आती थी। तो ये हिम्मत का मुजाहरा हमेशा से मालेगांव शहर की ख़ातून ने किया है। पिछले दिने आप देखे होंगे जब तलाक़ सलासा के ख़िलाफ़ जुलूस निकला तो मालेगांव शहर की ख़वातीन ने इस तरीके से तादाद में जुलूस निकाला। जब सीए और एनआरसी का मामला आया, उस मामले में भी जब मालेगांव शहर में जुलूस मेरी रहनुमाई में, क़यादत में निकला, उस वक्त भी इतनी बड़ी तादाद में मालेगांव शहर की ख़वातीन सड़कों पे निकली कि पूरे हिंदुस्तान में एक तारीख़ बनी कि मालेगांव शहर की ख़वातीन दूसरे मर्दों से ज़्यादा, दूसरे शहरों से शहर के लोगों से ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा फ़िक्र करती हैं। इसलिए मैंने ये महसूस किया है कि मालेगांव शहर की औरतें पहले से ही दिमागी तौर पे सियासी शऊर रखती हैं। इनको अपने हुकूक और फ़राइज़ को समझता है और उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब तुम किसी ऑफ़िसर के पास, किसी पुलिस ऑफ़िसर के, कोई कारपोरेशन के ऑफ़िसर के, एफडीओ ऑफ़िसर के, पावर हाउस के ऑफ़िसर के पास जाओ तो तुमको शऊर हो, बात करने का अक्ल हो। अगर तुम बात अच्छी से कर लेती हो, तुमको समझता है अपने हुकूक, तो वो ऑफ़िसर डरेगा, वो समझ जाएगा कि ये तो सियासी शऊर रखती है, इससे मैं बहस करूँगा, इसके साथ नाइंसाफ़ी करूँगा तो मेरे साथ गलत होगा। इसीलिए आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आने वाली सारी, आज आप जो देख रहे हैं हिंदुस्तान के हालात हो रहे हैं, अक़लियत को दबाने का काम हो रहा है, ख़वातीन को दबाने का काम हो रहा है। ऐसे हालात में हमको मुत्तहिद होना चाहिए। और मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मैं एक खुद ख़ातून हूँ, इसलिए आपकी तकलीफ़ दूसरों की बनिस्बत आसानी से समझ सकती हूँ। यहाँ जनता दल की मेंबरशिप का काम शुरू है, जहाँ 5 रुपये फ़ीस से 2 साल की मेंबरशिप की जा रही। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, आप ख़ुद भी मेंबरशिप करें और अपने इलाके में, अपने घर में तमाम ख़वातीन को जनता दल की मेंबर साजी में हिस्सेदार बनाएं, ताकि हम एक बड़ी तादाद में रहें। जहां हमको हमारा हक़ हासिल करना है, जहां हमको उसूल की बात करना है, हम तो एक तादाद में रहे, हमारे हुकूक के लिए लड़ने के लिए हम सब जमा रहें। देखो, अकेले से कुछ नहीं होता, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। अगर एक औरत कोई बात बोलती है, उसकी जगह 10 औरतें मिलकर बोलती है तो उसकी अहमियत अलग रहती है। अगर हम सब मिलकर एक काम करेंगे एक तंजीम की शक्ल में, तो भले ही हम अलग अलग इलाकों में रहते हो, एक दूसरों की तकलीफ़ में जमा होंगे तो हमारी तादाद बढ़ेगी और हम एक दूसरों की मदद करेंगे। आज का वक्त ऐसा है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बिलखुसूस ख़वातीन को एक दूसरों की तकलीफ़ में काम आना चाहिए। और मैं ऑफ़िस पर, यहाँ राब्ता ऑफ़िस पे शाम में रहती हूँ, शाम से रात तक। अगर आपके कोई भी मसाइल हो, आप ज़रूर आए। अगर हमारे इख्तियार में है और हम आपके लिए कोशिश कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह मैं और मुस्तकीम यहाँ बैठते हैं, आप लोगों की तकलीफ़ को हम हल करने की कोशिश करेंगे। आज से मेंबर साजी का बाज़ाब्ता तौर पे ख़वातीन की मेंबर